जय खट्टू श्याम बाबा की राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ कविता कश्यप, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल कविता कश्यप ब्लॉग में। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कहीं खोई हुई हूँ। मैं सच में खोई हुई हूँ। पूरे घर में मैं अकेली हूँ। शी शी शी। तो इसलिए मैं कुछ सोच रही, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा। मैं सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, तो इसलिए कुछ ये सोच रही थी क्या बनाऊँ। जब भी बनाती हूँ एक ही चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो वो उससे हट के कुछ बनाना चाहिए, है ना। अभी फ़िलहाल मैं चाय नहीं पी। चाय पीने जा रही थी पर पी नहीं, क्योंकि आज नाश्ता नहीं है घर पे। और आप सबको पता होगा कि वो गांव गए हुए हैं। आप ये कहोगे कि वो बहुत गांव जाते हैं, क्या बात है, क्यों जाते रहते हैं? तो हाँ, जाना पड़ता रहता है। कई बार गांव जाना पड़ता है, कई बार मुझे इसलिए नहीं ले जा रहे, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। वहाँ केयर कौन करेगा, कैसे देख रेख होगी वहाँ, इसलिए नहीं ले जाते। और बता रहे गर्मी बहुत पड़ रही है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वो मुझे गांव नहीं ले जा रहे। और इधर भूमि की छुट्टियां भी नहीं मिल रही हैं, इसीलिए भी नहीं ले जा रहे। मेरी तबीयत दिन पर दिन ख़राब हो रही है। पर कुछ भी हो जाए, देखो मेरी तबीयत कितनी ख़राब बनी रहे, मैं ब्लॉग तो बनाऊंगी जब तक ज़िंदा हूँ, तब तक तो शूट करूँगी ही, चाहे कितनी नाटक। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मेरी आँखों के नीचे सारी सूजन आ गई, पैरों में पूरी सूजन आ गई है, बहुत भयंकर वाली सूजन। और अभी मेरी तबीयत ख़राब होने जा रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। मैं ठीक हो जाऊंगी जब भी बनाऊंगी। और यहाँ कपड़े वॉश हो रहे हैं। अभी बेहतर फील कर रही थी तो मैंने मशीन लगा दी है। मुझे मतलब आप लोग कहते हो ना कि हाँ क्या हो रहा, यही होता है मेरे साथ। मैं पल में ठीक होती हूँ, पर बात करते करते तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब मैं बात कर रही हूँ और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा होता है मेरे साथ। मैं आपसे बात करूँगी और बात करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा और मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। यही होता है हर बार। अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जबकि 1 डेढ़ घंटा हो गया है, अभी भी हो रहा। थोड़ा सा अकेलापन भी होता है। भूमि की कोचिंग चल रही है तो कोचिंग गई हैं, वो गांव गए हैं, पूरे घर में मैं अकेली हूँ। और इधर मम्मी की जो डेथ एनिवर्सरी है, पापा की डेथ एनिवर्सरी है, आने वाली है। पापा जी की है, मेरे पापा की, वो 2 मई की है। और मेरी मम्मी की 7 मई की है। 6 मई को ख़त्म हुई थी, 7 को उनको अंतिम संस्कार में, मतलब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। पापा जी 1 मई को ख़त्म हुए थे, 2 मई को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। मेरी वजह से मम्मी का लेट हुआ था। और 2 मई को पापा जी 1 मई को रात में। हर बार इतनी ज़्यादा मेडिसिन। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, नहीं जा पाऊँगी शायद। अगर वो होंगे तो वो होते तो मैं जा पाती। अकेले मैं जा नहीं सकती, भूमि ले जाएगी नहीं, क्योंकि वो फ्रॉड लोग बहुत घूमते हैं ना हॉस्पिटल के आस पास, तो इसलिए मुझे नहीं लेके जाएंगी भूमि। और मुझे आंखों से भी नहीं दिखता है, इतनी बड़ी बड़ी खुली हैं, कई बार बिल्कुल नहीं दिखता है। और कभी नंबर इंक्रीज होते हैं, बढ़ जाते हैं, कभी आगे की साइड के बढ़ते हैं, कभी पीछे की साइड के बढ़ते हैं। मान लो 2 संख्याएँ हैं, 11 हैं, तो वो 111 लगेंगी। कभी पीछे के बढ़ेंगे, कभी आगे के बढ़ेंगे, कभी कम हो जाते हैं। तो मतलब समझ ही नहीं आता मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, कैसी चल रही है लाइफ मेरी, समझ ही नहीं आता।
मम्मी की जो डेथ एनिवर्सरी है, जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वो मेरी वजह से एक दिन लेट हुआ था, क्योंकि मैं दिल्ली में ही थी और वो मैनपुरी में थी, गांव में थी। तो इस वजह से हाथ कांप रहे मेरे। इस वजह से मैं जब पहुंची और मेरी तबीयत ख़राब चल ही रही थी, नहीं तो मम्मी मतलब मैं पहले उनको ज़िंदा देख लेती अगर। और मम्मी कहती भी थी कि तुम ना मेरे मरने पे ही आना। और सच में वही बात हो गई कि मतलब मैं उनके, आप लोग कहते होंगे मेरे हर ब्लॉग में मैं रोती रहती हूँ, जो कि सही भी है। जिसके भी पेरेंट्स चले जाएंगे वो रोएगा ही, है ना। मैं भी रोती रहती हूँ, याद करती हूँ, बहुत स्ट्रांग भी बनती हूँ। ऐसी बात नहीं सिर्फ रोती हूँ, स्ट्रांग भी बनती हूँ, बहुत स्ट्रांग बनती हूँ मैं। आपने मेरा लेटेस्ट वाला ब्लॉग देखा है जो अभी आया हुआ है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं रोई। आँखें शायद भले ही बता दें, लेकिन मैं रोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ, बहुत बड़ी। कपड़े धुल गए होंगे, धुल जाएं, उसके बाद मैं सुखा दूं, और सुखाने के बाद मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज कुछ कर नहीं पा रही हूँ बात में। कब क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इसलिए नहीं करूँगी बात, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ। कुछ भी नहीं, चक्कर भी आ रहे अलग से ही। चलो फ्रेंड्स, मैं देख लूँ। मशीन बंद तो हो गई है, सूख धुल गए कपड़े कि नहीं, तो मैं बाहर निकाल दूँ। सूख तो मशीन में जाते हैं, ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक, तो मशीन में ही सब कुछ हो जाता है। अगर मशीन भी नहीं होती तो मेरा क्या होता। कपड़े सूख गए थे, सुखा मतलब कपड़े डाल आई हूँ मैं, और अभी हिम्मत नहीं हो रही है। शाम के बज रहे हैं पता नहीं कितने, फ़ोन नहीं है मेरे पास। तो फ्रेंड, ज़्यादा बातें अब नहीं हो पा रही हैं। ज़्यादा बात क्या मतलब, कुछ बताना था नहीं बता पा रही हूँ। अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। मेरे शॉर्ट्स भी आ गए हैं, और मेरा एक ब्लॉग भी आ गया, आप लोग देख लो। पसंद आए तो उसको लाइक कर दो। अगर मेरी फैमिली देखती हो तो प्लीज़ आप लोग खुश रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग फैमिली, यूट्यूब फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।